वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो मैंने इस चीज़ पे बनाई है कि कभी भी आपको इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है कि आपके पास क्या क्या नहीं है। हमेशा उन सब चीज़ों पे फोकस करिए जो आपके पास है, क्योंकि आप उसी सब चीज़ों को अगर बढ़ाएंगे जो आपके पास है तो आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। और अगर इस चीज़ के लिए रोते रह जाएंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो रोने के लिए आपको, मुझे लगता है कि बहुत, अगर कई और 3-4 लाइफ आपको दे दी जाए कि आप इसको जी, तब आप हमेशा रोते ही रह जाओगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको लगता होगा कि आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वो सब कुछ भी नहीं है जो आपके पास है। इसलिए कुछ भी ना बचे तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। जो कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, कोई भी अधिकारी पोस्ट बनना चाहते हैं, या फिर आप MBBS करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, IITian बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो कुछ भी आपका अल्टीमेट गोल होगा, तो अगर आपने ये सोच लिया है कि मेरी कंडीशंस ही ऐसी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको डीमोटिवेट करेंगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हो मेरे पास टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर पाएगा, और ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगी और आप धीरे धीरे अपने सक्सेस को अचीव कर लोगे, अपने उस गोल को अचीव कर लोगे जो आप हमेशा से कभी सोच रहे थे कि ये एक दिन मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा। मैं आपको ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप हमेशा इस बात पे फोकस करते रह गए कि आपके पास क्या नहीं है, तो आपके पास रोने के लिए बहुत सारी चीज़ें बचेंगी। लेकिन जिस दिन आपने इस बात पे फोकस कर लिया कि आपके पास क्या है, तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर जाने वाले हो। तो हमेशा उस चीज़ पे फोकस करिए जो आपको आगे ले जाए। उस चीज़ पे क्यों फोकस करना है जो आपको सिर्फ डीमोटिवेट करे, डीमोरलाइज़ करे और आपको लाइफ में आगे कभी बढ़ने न दे। मैं आपसे आज 2 स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे किस चीज़ को आप करके, आप देखिए, हमेशा हम उस चीज़ पे रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास हैं, उनके पास वो भी नहीं है। तो अगर रोना चाहे इंसान, तो पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लोग कितने तरीके के हैं। जो लोग डिसेबल हैं, जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी है, तो वो इस बात पर रोए कि भगवान ने उन्हें ऐसा क्यों पैदा किया, तो वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बल्कि ऐसे लोगों ने बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव की है क्योंकि उन्होंने इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। जो कुछ भी उनके पास था, उन्होंने उसी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि आज वो अपनी उनकी लाइफ की सक्सेस स्टोरीज़ हम आप पढ़ते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा करिए कि आपकी भी सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया में पढ़ी जाए, लोग उससे इंस्पायर हों और कुछ यूनिक करने की हिम्मत अपने आप में जुटा पाएँ। स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ निक वुजुकी की। निक वुजुकी का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उनको एक बहुत अजीब सी बीमारी थी। जन्म के बाद ही आफ्टर बर्थ उनको फोकोमेलिया हो गया। फोकोमेलिया एक ऐसी बीमारी थी जिसमें बच्चा जो है वो बिना हाथ और पैर के पैदा होता है। फाइकोमेलिया के दौरान बच्चे में न हाथ होता है न पैर होता है, वो दोनों उसके अंदर नहीं होते हैं। और सोचिए ऐसा बच्चा कितना यूनिक होता होगा। डॉक्टर भी उसको जब उसका बर्थ हुआ तो डॉक्टर भी डर चुके थे कि आखिर ऐसा बच्चा लाइफ में सर्वाइव कैसे करेगा, ये अपने आप में रोज़ कितना होपलेस होगा, कैसे जी पाएगा ये। जब ये सबको अपने हाथों से काम करते हुए देखेगा, पैरों पे चलते हुए देखेगा और वो सारी एक्टिविटीज़ ये नहीं कर पाएगा, तो ये कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करेगा। जिन लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं वो तो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर ही नहीं पा रहे, लेकिन इस बच्चे के पास तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन सैल्यूट है उन माँ बापों को जिनको इस बात पे यकीन था कि वो अपने बच्चे को कुछ ना कुछ करा लेंगे। लेकिन उनको हमेशा से ये था कि चलो शुक्र है भगवान का कि मेरा बच्चा ज़िंदा तो है, ठीक तो है। उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं किया कि उसके पास हाथ और पैर तो है ही नहीं। हमेशा उस बात से वो डरते थे कि अगर ये दुनिया को फेस करेगा तो लोग इसे कितना ज़्यादा परेशान करेंगे, ये हमेशा टॉर्चर होगा, ये अपने ह्यूमिलिएट होता रहेगा। लेकिन फिर भी अब जो भी था उसके पास, उसको उसमें ही उसकी माँ ने उसको हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश की। जब वो 10 साल का हुआ तो वो सारी चीज़ों को देखते देखते उसके अंदर ये आया कि क्यों ना मैं सुसाइड कर लूँ, मैं कैसे इस दुनिया में सर्वाइव कर पाऊँगा, मैं वो सारे काम नहीं कर सकता जो नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं, तो फिर मैं क्या करने के लिए इस दुनिया में आया, मैं कैसे सक्सीड कर पाऊँगा। ये सारे थॉट सोच के उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन लकीली वो बच गया। और जब वो इंसान बचा तो उसकी माँ सोची कि कैसे अब इसको कैसे मोटिवेट किया जाए, क्योंकि ये अंदर से बहुत टूट चुका है। तो एक दिन पेपर में ऐसे ही एक निकलता है आर्टिकल जिसमें एक डिसेबल इंसान जो अपने पैर से, जिसकी पैर में डिसेबिलिटी थी, उसने एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी अपनी प्रिंट करवाई थी पेपर में। और जब वो सक्सेस स्टोरी आई तो फिर लोगों ने सोचा कि
मतलब इसको इसीलिए छापा जा रहा है कि जो लोग भी डिसेबल होंगे इससे मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ में कुछ सक्सीड कर पाएंगे। उस स्टोरी ने इनके दिमाग पे एक अलग सी छाप छोड़ दी, अलग सी एक जुनून आ गई इनके अंदर, और इन्होंने सोचा कि जब वो इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने अपनी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश शुरू कर दी। इसी दौरान बहुत सारी फेजेस ऐसी हैं जिससे इन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी किया। जब ये 17 साल के थे तो अपने स्कूल के प्रेयर ग्राउंड में जाते थे और स्पीक करते थे, अच्छे से अच्छे लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की अपनी बातों को कोशिश करते थे। और इनके अंदर यही स्पीकिंग एबिलिटी, जो यही कम्युनिकेटिंग एबिलिटी थी, ये इन्हें बाद में बहुत बड़ी सक्सेस दिलाई। ऐसे ही लोग चीज़ों को अपनी लाइफ में करते हैं। आप सोचिए वो इंसान कैसा होगा जिसके पास न हाथ है न पैर है। एटीट्यूड इज़ एटीट्यूड, ये उनकी कंपनी का नाम था और ये कंपनी बहुत बड़ी हुई। आगे चल के उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। उनकी स्पीकिंग एबिलिटी, उनकी कम्युनिकेटिंग एबिलिटी इतनी अच्छी हो गई कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे तक अचीव किया और वो सारे काम किए जो एक डिसेबल इंसान नहीं कर सकता। शायद जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है वो सारे काम उन्होंने अपनी लाइफ में किए। तो अगर वो इंसान पहले ही थक जाता, हार मान लेता और फिर कुछ करने की सोचता ही नहीं, तो फिर कैसे वो आगे बढ़ता। हमें ऐसे लोगों की स्टोरी से इंस्पायर होना चाहिए, ऐसे लोगों के थॉट से इंस्पायर होना चाहिए कि कैसे आखिर अपनी लाइफ में हम कुछ कर सकते हैं। सोचिए जिसके पास ना हाथ ना पैर, यहाँ पे तो किसी के पास अगर एक हाथ ना हो तो वही रोने लगता है कि उसके पास तो हाथ ही नहीं है, वो डिसेबल है। लेकिन जिसके पास दोनों हाथ भी ना हो और चलने के लिए पैर भी ना हो, विकलांग इंसान जिसके पास दोनों पैर नहीं होते हैं, वो भी सुसाइड करने की बार बार कोशिश करता है, अरे मेरे पैर ही नहीं है, मैं कैसे काम करूँगा। लेकिन सोचिए दोनों हाथ और दोनों पैर न होने वाला इंसान कैसा अजीब दिखता होगा। ये सोचते ही इंसान को कितना डर लगता है अंदर से। नॉर्मल इंसान उसको देख के डर जाएगा, लेकिन उस इंसान ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और ऐसे लोग ही अपनी लाइफ में कुछ यूनिक कर जाते हैं। अगर वो ये सोच के रोते कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो उनको वो सारी चीज़ें भी नहीं मिलती जो उनको बाद में मिली, वो अचीवमेंट भी कभी नहीं मिलती। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बोलने के लिए नहीं आता, वो किसी को इतना मोटिवेट नहीं कर पाते, वो किसी के अंदर उसकी लाइफ में चेंजेस नहीं ला पाते। मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का सबसे अच्छा उदाहरण वही है। ऐसे लोग ही लाइफ में इंस्पिरेशन बनते हैं। और वो अच्छे स्पीकर, अच्छे मोटिवेटर इसीलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ की वो सारी चीज़ें, वो सारे फेस जो भी उन्होंने फेस किए थे, उसको दूसरों से शेयर किया। और शेयर वही लोग कर पाएंगे ना जिसके अंदर उनके पास ना हाथ थे ना पैर थे, लेकिन उन्होंने अपने पास जो था उनकी स्पीकिंग एबिलिटी, दिमाग और उनके पास उनका मुंह, जिससे वो सबकी लाइफ चेंज कर सकते थे, और उन्होंने वही चीज़ चूज़ की। तो लाइफ में ये मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, जो भी है आप उस पर इतना वर्क कर दीजिए कि वो सबसे यूनिक आपको बना दे। और उस इंसान को सबसे यूनिक इसीलिए कहा जाता है। अगर वो पैदा होता और मर जाता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसने अपनी लाइफ में फ़ाइट किया और इतनी बड़ी सक्सेस अचीव की, इतने लोगों की लाइफ चेंज की। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे लोग दुनिया के लिए कितने बड़े इंस्पिरेशन हो सकते हैं। हम और आपके पास तो भगवान ने हाथ भी दिए, पैर भी दिए, और जिनके पास एक हाथ और एक ही पैर है तभी वो सोचिए, वो तब भी लकी है। उसके पास एक हाथ तो है जिससे वो लिख सकता है, कंप्यूटर चला सकता है, कुछ भी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है अपनी लाइफ में। तो निराश हताश कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपकी ज़िंदगी है, आप खुद में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर सकते हो, आप यूनिक बन सकते हो, आप खुद को इतना आगे तक ले जा सकते हो जो आप खुद भी सोच नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। और दूसरी स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी स्टीव जॉब्स की। उनके बारे में तो हर कोई जानता है, उनकी खुद की एक मोटिवेशनल स्पीच है। उसी स्पीच से कुछ पार्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी उस चीज़ को कोरिलेट करके अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला सकें। और डेफिनेटली ये दोनों स्टोरीज़ आपकी लाइफ में एक चेंज ला के रहेंगी, अगर आप सोचने के अपने नज़रियों को बदल लो थोड़ा सा। तो जॉब्स को जब अपनी ही कंपनी एप्पल से उन्हें निकाल दिया गया था, सोचिए वो एप्पल कंपनी जिसकी स्टार्टअप उन्होंने 20 साल की उम्र से की थी, और वो भी अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स के गैराज से की थी। 2 लोगों ने मिलकर उस कंपनी को स्टार्ट किया था, और 10 साल बाद उनकी जब एज 30 हो चुकी थी तब वो कंपनी $2 बिलियन की, और उसमें 4000 लोग काम करते थे। इतनी बड़ी अचीवमेंट उनको उस 10 साल की जो मेहनत थी, जो कुछ भी उन्होंने उस 10 साल में किया था, वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट वो एप्पल कंपनी थी, जिसे उन्हें बाद में बाहर कर दिया गया। बाद में उन्हें, और वो भी पब्लिकली, उनकी इतनी इंसल्ट करके उन्हें बाहर किया गया।
तब उस वक्त स्टीव जॉब्स के मन में सिर्फ एक ख्याल आया कि मैं वैली छोड़ के चला जाता हूँ, मुझसे अब क्या हो पाएगा, मैं क्या कर पाऊँगा अपनी लाइफ में। और जब वो होपलेस हुए तब उन्होंने उन सारे लोगों के बारे में सोचा जो लोग उन्हें देख के इंस्पायर होते थे, जो लोग उन्हें देख के इंस्पिरेशन लेते हैं, जो लोग उन्हें देख के सोचते हैं कि अगर इन्होंने 10 साल में ये कंपनी खड़ी कर दी तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लोग भी उनकी लाइफ से इंस्पायर हुए थे वो लोग फिर से एक बार हार जाते। ये सारी चीज़ें सोच के स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने सोचा कि मैं करके दिखाऊंगा। मैं अगर मेरे अंदर एबिलिटी होगी, चलिए ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो हो चुका है। उस टाइम उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा था कि उनकी खुद की कंपनी से उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। बहुत ज़्यादा उन्हें लोगों से बहुत ताने सुनने के लिए मिले, बहुत ज़्यादा उनको हेल्पलेस फील हो रहा था, लेकिन उस वक्त भी वो ये सोच रहे थे कि अभी मेरे अंदर अभी भी वो जुनून बाकी है। जैसे मैंने एप्पल खड़ी की थी, मैं कोई और कंपनी भी खड़ी कर सकता हूँ। ये जुनून ही उन्हें अपनी लाइफ में सक्सीड करने के लिए हमेशा इंस्पायर करता था। और जब उनको एप्पल कंपनी से निकाला गया तब उनकी लाइफ का वो हो सकता है बुरा फेज़ रहा हो, लेकिन बाद में उनकी मुलाकात एक ऐसी अमेजिंग लेडी से होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा उससे इंस्पिरेशन उनको मिलती है और वो बहुत ज़्यादा उससे उससे कनेक्टेड फील करने लगते हैं और बाद में वही चल के आगे उनकी वाइफ बनती हैं। इसी फेज़ में उन्होंने एक ऐसी एनिमेटेड कंपनी बनाई थी जिसका नाम था पिक्सर दुनिया की एक ऐसी एनिमेटेड सबसे बड़ा स्टूडियो एनिमेशन का माना जाता है। पिक्सर ने एक सबसे बड़ी फेमस मूवी बनाई थी जिसका नाम था टॉम एंड स्टोरी। ये एनिमेटेड मूवी सबसे फेमस मूवीज़ आज तक में मानी जाती है और ये सारी काम को वो तभी कर पाया। सोचिए, एक हार मिलने के बाद भी उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी। एनिमेशन का सबसे बड़ा स्टूडियो उस कंपनी को माना जाता है। पिक्सर कंपनी जब उन्होंने इस्टेब्लिश की तब उन्हें फिर बाद में उन्हें एप्पल में भी जगह मिल गई, फिर एप्पल में उनकी पोजीशन उनको विथ रिस्पेक्ट उन्हें दे दी गई। लेकिन ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हो पाई? जब उन्होंने एक हार के बाद भी अपने आप को फिर से स्टेबल रखने की एबिलिटी रखी। वो हमेशा कहते थे कि आप किसी न किसी चीज़ पे आप बिलीव रखिए, आप जो कुछ भी आप प्रेजेंट में कर रहे हैं उसका कनेक्शन ज़रूर आपके फ्यूचर से है। आप अपने डॉट्स कनेक्ट करिए, आप कभी भी प्रेजेंट से फ्यूचर के डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्रेजेंट से पास्ट के डॉट्स कनेक्ट करिए। पास्ट में आप जो कुछ भी कर रहे हो वही आपके फ्यूचर का एक आपको लिंक मिलने वाला है, आपको अपने फ्यूचर से आपको वही लिंक अप करने वाला है, वो आपको एक नई सोच, नई एबिलिटी की तरफ लेके जाने वाला है। तो हमेशा उस चीज़ पे फोकस करिए आपके पास क्या है, जो नहीं है उस पर रोने के लिए तो पूरी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे कि किसी न किसी चीज़ पे हमेशा बिलीव रखिए, चाहे वो आपकी डेस्टिनी हो, चाहे आपके गट्स हो, चाहे आपकी लाइफ में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट रखता हो, वो सारी चीज़ें कुछ न कुछ पे तो बिलीव रखिए जो आपको आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस देने वाला है। तो हमें ऐसे लोगों की बातों पे हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो लोग कैसे अपनी लाइफ में किए। उनको अच्छे से खाना भी नहीं मिलता था। वो सोचिए, 7 मील चल के कृष्णा टेम्पल जाते थे और उस वक्त वहाँ पे जब लंगर लगता था तो उसमें उनको अच्छा खाना मिलता था। अगर वो ये सोचते कि उन्हें और कुछ लाइफ में मिला ही नहीं तो वो कैसे अचीव कर पाते। और एक सबसे बड़ा फेलियर, सोचिए 10 साल की मेहनत अगर आपकी पानी में चली जाए, आपको लगे कि आप 10 साल की मेहनत के बाद भी उससे आपको ठोकर मार के निकाल दिया जाए तो आप कैसे खुद को खड़ा कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें उन्होंने फेस की और इसीलिए वो इतने बड़े अचीवर बन सके। तो इसीलिए उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, इन दोनों स्टोरीज़ से बस इतना ही आपको बताना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में क्या है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, जो चीज़ें नहीं है उस पर फोकस करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलवेज फोकस ऑन वॉट यू हैव। जो चीज़ें नहीं है उस पर फोकस करके वैसे भी आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, सिर्फ आपको अफसोस होगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ज़रूर इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितना ज़्यादा आप दूसरों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करोगे आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।